24 फरवरी से 3 मार्च तक कोई भी शुभ काम मत कीजिए। ना नया व्यापार शुरू कीजिए, ना नया घर शिफ्ट कीजिए और ना ही शादी कीजिए, क्योंकि ये समय है होलाष्टक का। होलाष्टक फाल्गुन पूर्णिमा से पहले के 8 दिन होते हैं। इन दिनों का संबंध प्रहलाद की कहानी से है। प्रहलाद एक छोटा बच्चा था जो भगवान विष्णु की भक्ति करता था। उसके पिता हिरण्यकश्यप चाहते थे कि सब लोग उसकी ही पूजा करें, लेकिन प्रहलाद ने मना कर दिया। प्रहलाद ने अपने पिता की बात नहीं मानी और अपनी भक्ति पर दृढ़ रहा। इससे क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को अलग अलग कठिन परीक्षाएं दी। ये 8 दिन प्रहलाद के लिए कठिन परीक्षाओं के दिन थे। कभी उसे पहाड़ से गिराया, कभी समुंदर में डुबोया, कभी सांपों से डसवाया और कभी भूखा रखा, कभी हाथी के पैरों तले डलवाया, कभी जहर दिया और आखिरी दिन फाल्गुन पूर्णिमा को होलिका के साथ आग में भी बिठा दिया। हर दिन एक नई कसौटी थी, लेकिन प्रहलाद अपनी भक्ति के बल से बचता ही गया। आखिरी दिन होलिका खुद जल गई और प्रहलाद सुरक्षित रहा। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि होलाष्टक के 8 दिन संघर्ष और रुकावटों के दिन होते हैं। जैसे प्रहलाद को हर दिन नए दुख और कष्ट मिले, वैसे ही अगर हम इन दिनों में कुछ ऑस्पिशियस करते हैं, शादी, गृह प्रवेश या नया व्यापार शुरू करते हैं, तो उनमें भी ज़्यादा स्ट्रगल्स और ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं जो हमारी हिम्मत तोड़ देंगे। इसलिए होलाष्टक के दौरान हमें अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए, अपने मन को शांत रखना चाहिए और भगवान की भक्ति करनी चाहिए, बिल्कुल प्रहलाद की तरह। जब ये 8 दिन बीत जाते हैं तब नए काम शुभ और सफल होते हैं। होलाष्टक हमें याद दिलाता है कि भक्ति, धैर्य और संयम से ही हम कठिन से कठिन परीक्षाओं को पार कर सकते हैं।